देवादिदेव 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। शंका समाधान करता गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, सम्मेद शिखर की तलहटी गुणायतन परिसर में आयोजित देश के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान आप इस स्थान पर बैठ करके देख सुन रहे हैं। बंधुओं, देश विदेश से जुड़े हुए उन सभी लोगों की ओर से मैं मुनिश्री के चरणों में वंदन करूं। उसके पूर्व गुणायतन व सेवायतन परिवार जो कि प्रामाणिक ऐप के माध्यम से, पारस चैनल के माध्यम से देख सुन व आनंद ले रहे हैं, उन सबको मैं बहुत 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 अभिनंदन करता हूं। एवं आपकी ओर से पूज्य मुनिश्री के चरणों में जो यहाँ उपस्थित हैं उनकी ओर से, देश विदेश से जुड़े उन सब की ओर से मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु 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 निवेदित करती हैं। बंधुओं, आपको विदित है कि देश का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान, जिसमें आप सभी लोग आज शामिल हुए हैं, सौभाग्यशाली हैं। बंधुओं, यह गुणायतन जो कि इस विश्व की अनमोल कृति है, पूज्य मुनिश्री की परिकल्पना, जिसे आज यहाँ पर मुहूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसका कार्य बड़ी ही शीघ्रता से, तीव्र गति से चल रहा है बंधुओं, जिसमें आप सभी लोग सहयोगी बने हुए हैं। बंधुओं, हमारे गुणायतन से अनेक लोग अनेक प्रकार से जुड़ रहे हैं। वह जुड़ना ही इस गुणायतन को गति देना है। बंधुओं, मैं आपसे उन नामों की घोषणा करना चाहूंगा जो लोग की गुणायतन से जुड़ करके इस गुणायतन को उच्च ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना सहयोग दे रहे हैं, जो कि संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़े हुए हैं। बंधुओं, हमारे बीच में श्रीमान चंद्रगुप्त जी, जिंदास जी, इंगलवार छाया इंगलवार, देशभूषण जी, अभिनंदन जी, सागर जी जैन, सोनल जी, स्वाति जी, दीपिका जी, वित्तीसा जी, दक्ष जी जैन पुणे से हमारे बीच में मैं निवेदन करता हूं वो मंच के ऊपर आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और इनका अभिनंदन करने के लिए आज बंधुओं जी हमारे गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। वो आए और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में सुनील जी CFO हमारे बीच में यहाँ पर हैं, आए और इनका अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करता हूं कि हाँ, ये साथ ही साथ मैं शैलेंद्र जी, सुभाष जी से भी निवेदन करता हूं, CEO यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। शैलेंद्र जी जो कि गुणायतन के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, मैं निवेदन करता हूं कि वो यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। इनका अभिनंदन करने के लिए शीघ्रता से ऊपर आ जाइएगा। साथ ही साथ बंधुओं, जो सूत्रधार के रूप में इस जिनालय से, इस गुणायतन से जुड़े हैं, मैं उन्हें बुलाऊं। उसके पूर्व बंधुओं, हमारे बीच में एक ऐसा शख्स यहाँ पर हमारे बीच में बंधुओं जिन्होंने 1 लाख रुपए की राशि समर्पित करके सूत्रधार के रूप में समर्पित हुए हैं बंधुओं गुणायतन से, श्रीमती संतोष रानी जैन, रवि कुमार जी, संगीता जी, हीरा जी, मनीषा जी, संजय जी, ज्योति जी, मुकेश जी, वेगना जी, अजय जी, अतुल जी जैन सतना से हमारे बीच में। मैं निवेदन करता हूं मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। निवेदन करता हूँ देवेंद्र जी गया से सहकोषाध्यक्ष, यहाँ पर मैं प्रद्युम्न जी सिंघई जी से निवेदन करता हूं कि यहाँ पर इनका अभिनंदन करने के लिए स्थापित डॉक्टर महावीर प्रसाद जी से भी निवेदन करता हूं कि वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे, इनका सम्मान करने के लिए। साथ ही साथ अब मैं आवाज दे रहा हूं बंधुओं, हमारे बीच में अनीश जी जैन, आकांक्षा जैन, प्रांजल जैन दिल्ली से है, ये अगर आ गए हो तो मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ पर आएंगे। इन्होंने सूत्रधार के रूप में जुड़ने का सौभाग्य पाया है, आइएगा। साथ ही साथ बंधुओं जिन्होंने आ गए क्या बात नहीं, चलिए मैं निवेदन करता हूं जिन्होंने निर्वाण निधि से सूत्रधार बने हैं बंधुओं जी, अपना अपना उत्तरोत्तर वृद्धि करते जा रहे हैं, श्रीमान विजय कुमार जी आगरा, अगर वो यहाँ हो तो निवेदन करता हूं कि आए, उनका अभिनंदन करती है हमारी गुणायतन परिवार का। श्री महेंद्र कुमार जी जैन, श्रीमती सुलोचना जी जैन, राहुल जैन, पुनीता जैन, वंदना जी जैन, प्रियल जैन इंदौर से हमारे बीच में निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में यहाँ पर प्रद्युम्न जी डॉक्टर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, महावीर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, प्रद्युम्न जी सिंघई जबलपुर से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूं कि आप यहाँ उपस्थित रहें। हमारे इन नए साथियों का जो कि हमारे इस परिवार से जुड़े, उनका अभिनंदन करेंगे। श्रीमान मुकेश कुमार जी, श्रीमती सुलेखा जी जैन, बाबूलाल जी जैन वैद, राकेश जैन 12 से हमारे बीच में है। बंधुओं, मैं निवेदन करता हूं कि वो यहाँ शीघ्रता से ऊपर आए और उनका अभिनंदन, गुणायतन परिवार उनका बहुत 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 अभिनंदन करता है। निवेदन करता हूं कि आप आइएगा। साथ ही साथ मैं आवाज दे रहा हूं बंधुओं, सम्मान करता मैं निवेदन करता हूं अनुपम भैया जैन और विवेक जैन जो कि सिंगापुर से और मलेशिया से हमारे बीच में यहाँ पर 7 समुद्र दूर से यहाँ पर आए, मनुश्री के चरणों की वंदना करने के लिए निवेदन करता हूं।
महावीर जी हमारे बीच में यहाँ पर हैं ही बंधुओं। निवेदन करता हूँ विशेष विशाल जिनालय बनाने का जिन्होंने संकल्प किया आ रहे हैं, लीजिए। और इसी के साथ निवेदन करता हूँ जो कि सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं हमारे बीच में बंधुओं, श्रीमान नितिन जी अजमेरा, आरती जैन अजमेरा, संचित अजमेरा, सौम्या जैन अजमेरा लंदन से। और इनका सम्मान लेने के लिए मैं निवेदन करता हूं कि हमारे बीच में राजेश जी हैं कोषाध्यक्ष, वो यहां पर आएंगे, इनका सम्मान यहां से प्राप्त करेंगे। मैं इनका अभिनंदन करने के लिए निवेदन करता हूं श्रीमान अनिल कुमार जी जैन दुर्गापुर से, जो कि श्रोमणी संरक्षक हैं, आए अभिनंदन करेंगे। अनिल जी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से निवेदन करता हूं कि आए। और नितिन जी का सम्मान हमारे राजेश जी लेकर के जा रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं, जो कि आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष है, महाराज श्री से आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। साथ में सुभाष जी से निवेदन करता हूं, जो कि हमारे गुणायतन के सीईओ है, निवेदन करता हूं कि आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ साथ बंधुओं, हमारे इस जिनालय से, इस गुणायतन से जो कि निर्माण सारथी के रूप में जुड़े हुए हैं, श्रीमान पदम कुमार जी, पद्मा जी बाकलीवाल इंदौर से, जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं बंधुओं। निर्माण निधि से निर्माण सारथी में जो आए हैं श्री मुलाराम जी जैन सुपुत्र श्री प्रभु राम जी जैन बेल्लोर, उनके लिए जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करते हैं। और निर्माण निधि से जो पुनः सारथी के रूप में आए हैं उज्जवल जैन सुपुत्र श्री सुधीर कुमार जी जैन बड़ौद से, उनके लिए भी बहुत 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 अभिनंदन करते हैं, तालियां बजा करके उनका अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, निर्माण मित्र के रूप में जो गुणायतन से जुड़े हुए हैं विपुल भाई, हसमुख भाई शाह मोरवी से हमारे बीच में है, मैं निवेदन करता हूं कि मंच के ऊपर आए और इनका अभिनंदन कर रही है हमारी समाज। साथ ही साथ श्रीमती चंदा देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय प्रकाश चंद जी वघेरवाल, कुशाल चंद जी वघेरवाल हमारे बीच में इंदौर से हैं, आए और इनका अभिनंदन करती है हमारा यह गुणायतन परिवार। निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, इस सम्मान की श्रृंखला में आज मैं उनको यहां पर बुला रहा हूं बंधुओं, जिन्होंने सागर दिगंबर जैन समाज में अपनी एक अलग छवि बनाई है, जो कि सागर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष हमारे बीच में शिरोमणि संरक्षक महेश जी बिलहेरा, सप्तम प्रतिमा के व्रतों को जिन्होंने धारण किया है, वो पूज्य मुनि श्री के चरणों में आकर के वंदन करके आशीर्वाद पर शपथनी यहां पर आएंगे। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं निवेदन करता हूं हमारे श्रीमान सुभाष जी सीईओ, जो कि गुणायतन से निवेदन करूं। और भाभी जी का सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करता हूं चंद्रकला जी पाटनी, लता जी गंगवाल अगर यहां हो तो उपस्थित आ जाए यहां पर, इनका अभिनंदन करने के लिए आइएगा। साथ ही साथ बंधुओं, एक बार जोरदार ताली बजाएं, ये वो महाशख्स है आचार्य भगवंत के वो शिष्य बंधुओं, कोई भी योजना हो आचार्य भगवंत की, हमेशा इनका अग्रिम पंक्ति में इनका नाम रहा करता है, ऐसे महेश जी बिलहेरा, जोरदार ताली बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं, जो कि हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं अमिता जी से निवेदन करता हूं कि आप आइएगा, इस अभिनंदन में अपना सहयोग देंगे। अमिता जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आइएगा, जोरदार ताली बजा करके। हमारे अनिल भैया तो यहाँ पर हैं, अमिता जी आशीर्वाद ले रही हैं और सम्मान कर रही हैं इनका। बंधुओं, इसी सम्मान की श्रृंखला में हमारे बीच में नरेंद्र जी वंदना जी भोपाल से, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, नरेंद्र जी वंदना जी भोपाल। अच्छा, नरेंद्र वंदना नाम, एक ही नाम, वाह वाह क्या बात है। मैं तो सोच रहा था कि ऐसा तो ना हो कि धर्मपत्नी का नाम हो, बहुत बढ़िया। नरेंद्र जी वंदना भोपाल से हमारे बीच में है, एक बार मैं निवेदन करता हूं कि आए, जो कि गुणायतन के ट्रस्टी, इनका अभिनंदन करती सकल दिगंबर जैन समाज में हमारे गुणायतन के सभी सदस्यगण। इसी के साथ बंधुओं, जिन्होंने, आइएगा, नरेंद्र जी आ रहे हैं, इनका अभिनंदन करने के लिए हमारे बीच में सुनील जी कपूरचंद जी से निवेदन करता हूं कि श्रीमान सुनील जी और कपूरचंद जी आए, इनका अभिनंदन करेंगे। बंधुओं, एक और शख्स यहाँ पर बैठा हुआ है, जो कि महाराष्ट्र आए से, जिन्होंने यहाँ पर एक विशाल प्रतिमा को स्थापित करने का भाव बनाया था और उन्होंने राशि भी जमा की। ऐसे मनोज कुमार जी, मनोहर राव जी, जिंतूरकर जैन परभणी से हमारे बीच में संगीता जी, सौरभ जी, उमेश चंद जी, मैं निवेदन करता हूं कि वो आए और इनका अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। और इनका अभिनंदन करने के लिए बंधुओं, हमारे बीच में मैं अनुपम भैया और विवेक भैया से निवेदन करूंगा, मलेशिया और सिंगापुर से आए और इनका अभिनंदन करेंगे। साथ ही साथ जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं बंधुओं, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी, मनोरंजन जी शाह पूना से, मैं निवेदन करता हूं कि वो भी मंच के ऊपर आए। हमारा गुणायतन परिवार उनका अभिनंदन करती है, हमारे विवेक भैया और अनुपम भैया उनका अभिनंदन करेगी। निवेदन कर रहा हूं कि शीघ्रता से ऊपर आइएगा।
बंधुओं, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, आज लगभग 150 से 200 लोगों को जो यात्रा में यहां पर लेकर के आए हैं महाराष्ट्र से, आज उन्होंने रथ यात्रा भी निकाली थी। ऐसे तेजस जी, डॉक्टर तेजस जी नाते पोते से जो हमारे बीच में यहां पर 200 लोगों को लेकर के यहां पर उपस्थित है, मैं तेजस जी से निवेदन करता हूं कि एक बार मंच के ऊपर आए, हमारा श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुणायतन परिवार उनका भी अभिनंदन करती है। तेजस जी से निवेदन करता हूं कि आप कृपया ऊपर आइएगा। मैं श्रीमान प्रदीप जी शाह, मैं निवेदन करता हूं आइएगा। देवेंद्र जी से निवेदन करता हूं, सिद्धार्थ जी से निवेदन करता हूं कि आइएगा, इनका अभिनंदन करेंगे। शैलेंद्र जी भी यहां पर उपस्थित हैं, इनका अभिनंदन करेंगे। अति शीघ्र आ जाएं आप। मैं निवेदन करता हूं, हमारे बीच में डॉक्टर कमलेश जी हैं। वाह, मैं निवेदन कर रहा हूं डॉक्टर कमलेश जी बनारस से, वो आए और इनका भी अभिनंदन कर रहा है हमारा गुणायतन परिवार। इनका हसमुख चेहरा ही बता रहा है कि महाराज श्री के चरणों में आकर के प्रसन्न हो जाते हैं। ये आए महाराज श्री से आशीर्वाद लेकर के, गुणायतन परिवार इनका अभिनंदन करती है। डॉक्टर कमलेश जी शाह, कमलेश जी बनारस। बंधुओं, लगातार लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं गुणायतन से। कमलेश जी का अभिनंदन। और कड़ी दर कड़ी तेजस जी शाह आ गए क्या भैया? तेजस जी नाते पोते से, चलिए जोरदार ताली बजा करके हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और लीजिए बंधुओं, शंका समाधान के मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में शांत कुमार जी जैन जो कि गुणायतन के ट्रस्टी हैं, निवेदन करता हूं कृपया मंच के निकट आए और अभिनंदन करता है हमारा गुणायतन परिवार। इनका शांत कुमार जी से निवेदन कर रहा हूं कि अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच के निकट आ जावें। बंधुओं, प्रश्न की श्रृंखला देखना, कैसी भी बौछार हो प्रश्न की, हर बौछार को सह करके जो उसका सुयोग उत्तर देते हैं, ऐसे मुनिवर पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज हम सबके बीच में विराजमान हैं। मैं बंधु हमारे बीच में भैया अभिनंदन कर रहे हैं शांत कुमार जी का, आइएगा। सुनील जी से निवेदन करता हूं आप भी आ जाएं, आए अभिनंदन करें, आप भी आ जाइए साथ में, परिवार के साथ एक साथ उपस्थित रहें। प्रथम प्रश्न के लिए मैं यहां पर आवाज दे रहा हूं नरेंद्र जी, नरेंद्र वंदना जी प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर उपस्थित रहेंगे। और इसी के बाद तैयार रहेंगे मुस्कान जैन जबलपुर से। भोपाल जैन समाज, समस्त मुनि संघ और समस्त से मुनि भक्तियों की ओर से मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज हम सब ने श्री गणधर विलय विधान का आयोजन किया है और मैं उसके संबंध में कि ये इस विधान का उद्देश्य क्या रहता है और किस समय कैसे समय में करना चाहिए, ये थोड़ा सा हम लोगों को बता दें। दूसरा महाराज जी, एक आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूँ, पिछले दिनों में मैंने किया था, भारत सरकार के द्वारा जनगणना प्रारंभ हो रही है, आपका यहाँ से प्रसार जाएगा तो फिर से पुनः जैन समाज के लोग अपना उपनाम लिख करके जैन लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहली बात, गणधर वहीं खड़े रहे आप, वहीं खड़े रहे। गणधर वलय विधान की जो बात आपने की है, गणधर वलय के संदर्भ में मैंने अनेक बार बताया, ये हमारे मूल मंत्र हैं और सर्वज्ञ भगवान की वाणी से निश्चित मंत्र है। इनका अचिंत्य प्रभाव है और ये हमारे सब प्रकार की बाधा परेशानियों को निवारित करती है। तो बाधा व्यवधान को दूर करने वाला होने के कारण गणधर वलय विधान किया जाता है। ये हमारी शुद्धि और विशुद्धि को भी बढ़ाने में निमित्त है। अनेक बार मैंने इस पर प्रकाश डाला है। मैं तो ये कहता हूँ, इस गणधर वलय विधान को लोग लगातार 48 दिन कर ले तो उनके जीवन में अचिंत्य लाभ घटित हो सकता है, अंतरंग की शुद्धि भी और विशुद्धि भी। आपने जो जनगणना की बात की है, जनगणना फरवरी 2023 से प्रारंभ होगी, इसलिए अभी उसके संदर्भ में कहना समयोचित नहीं है। हम लोग अगस्त 2022 से इस अभियान को गति देंगे। चलिए लीजिएगा मुस्कान जैन जबलपुर से, और उसके बाद तैयार रहेंगे विनोद विमला देवी कटनी से, गुणायतन ट्रस्टी। बंधुओं, एक और लिस्ट मेरे पास आ गई। लगातार गुणायतन से जुड़ने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। निर्वाण निधि के रूप में जो हमारे बीच में जुड़े हैं, श्रीमती प्रतिभा जी चौधरी, श्री रविंद्र जी चौधरी इंदौर से, दीपाली पंकज साय मालेगांव नासिक से, श्री इंद्रजीत जी जैन, श्रीमती सुनीता जैन भोपाल से, श्रीमती पुखराज जी जैन, सुरेंद्र जी पोखरणा
भीलवाड़ा से श्री सुधीर जी जैन, श्री मनोज कुमार जैन, मुकेश कुमार जैन दमोह से, कमलदीप जी जैन, श्रीमती पूनम जैन दिल्ली से, श्रीमती शशिवाला जैन, श्री अक्षय कुमार जी जैन दिल्ली से, श्रीमती मनोरमा बघेरवाल, श्री नरेंद्र कुमार जी जैन बघेरवाल कोटा से, श्रीमती शशिवाला जी अभय कुमार जी जैन दिल्ली से, श्री सुरेश जी वंशीलाल जी जैन ढोले, शोभा जी सुरेश जी ढोले अहमदनगर से, और महावीर जी हीराचंद जी चंकेश्वर अकलू सोलापुर से बंधुओं ये निर्माण निधि के रूप में जुड़े हैं, इनको बहुत 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 धन्यवाद। श्रीमती मधुरला जी जैन, विनोद कुमार जी जैन सपरिवार गाजियाबाद से, ये सब इन्होंने एक स्वर्ण की अंगूठी बंधुओं यहाँ पर समर्पित की है। और भी लोग हैं जिन्होंने स्वर्ण की अंगूठी लगातार समर्पित कर रहे हैं। पानीपत हरियाणा से नेहा जैन गुणायतन को इन्होंने एक स्वर्ण की अंगूठी दी है। जो ताली तो बजा दो, इन्होंने कुछ तो दान किया है। हम दान की अनुमोदना तो हर्ष ध्वनि से कर ही सकते हैं बंधुओं। वर्षा जैन इन्होंने भी एक अंगूठी समर्पित की है, इनके लिए भी बहुत बहुत अनुमोदना। और इम्फाल मणिपुर से इन्होंने भी स्वर्ण की एक अंगूठी बंधुओं गुणायतन के लिए समर्पित की है। एक बार पुनः उनके लिए ताली बजा करके इनका बहुत 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 अभिनंदन करते हैं। लीजिएगा, प्रश्न रख रही हैं मुस्कान जी और तैयार रहेंगे श्रीमान विनोद कुमार जी विमला देवी कटनी से, गुणायतन ट्रस्ट। मेरे परम पूज्य गुरुवर को मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखते हैं, लेकिन कभी कभी एक सेल्फ डाउट आ जाता है और हमारा पेशेंस भी कम होने लगता है, तो हमें क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सही बात आपने की है और ऐसा व्यवहारिक तौर पर प्रयास सबके साथ होता है। ऐसे समय में अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए हमें 4 चरण में काम करना चाहिए। पहला, अपने लक्ष्य को सामने रखकर चलना चाहिए। जो हमारा टारगेट है, जो हमारा मोटिव है, वो हमारा लक्ष्य है, उसके प्रति समर्पित और एक प्रकार का धुन होनी चाहिए मन में कि ये मुझे करना ही है, ऐसा मुझे करना ही है। दूसरा, हमें रोज खुद को सेल्फ मोटिवेशन भी देना चाहिए और मोटिवेशन देने के लिए सबसे अच्छा उपाय है अपने लक्ष्य को सामने रखो, उसे बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ, बार बार दोहराओ। ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, मैं करके रहूँगा और मैं कर सकता हूँ। तीसरी बात, हमें कुछ ऐसे सूत्र वाक्य अपने साथ जोड़ कर रखना चाहिए जिससे हम अपने आप को मोटिवेट कर सके और वो हमें सकारात्मक प्रेरणा दे। वो किसी के भी हो सकते हैं, गुरु के भी हो सकते हैं, या जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं उनका भी हो सकते हैं। जब भी मन थोड़ा गिरने लगे तो उसको हमें देखना चाहिए। चौथी बात, ऐसे मौके में हमें उन लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए जिन लोगों ने अनेक प्रकार के संघर्षों के बाद या विफलताओं के बाद सफलता प्राप्त की है, कैसे उनने किया और उसमें संघर्ष करके वे आगे बढ़े, तो उनका मनोबल हमारे मनोबल को बढ़ाने में कारण बनेगा। यानी जब इन्होंने इतनी बार कर दिया तो हम भी तो कर सकते हैं। कुछ अच्छे उद्बोधन सुन लो। एक व्यक्ति जो अभी IAS में सिलेक्ट हुआ बोला, महाराज जी आपके प्रवचन से मैं मोटिवेट होता, मैं डेली आपका प्रवचन सुनता, YouTube के माध्यम से मैं जब आपके प्रवचन सुनता तो मेरे मन में मोटिवेशन आता। तो कोई किसी के लिए भी मोटिवेशन का निमित्त बन सकता है, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, जिन्हें आप अपना आदर्श मानते हो, उनको आप अगर देख ले तो ये कार्य हो सकता है। विनोद विमला देवी जी कटनी से, गुणायतन ट्रस्टी। और इसी के साथ तैयार रहेगी आर्या जैन मंडला से। विनोद विमला नहीं है, चलिए अगला। आर्या जैन मंडला से। और इसके बाद निवेदन करूंगा प्रेमचंद जी पारस भोपाल से, शीघ्रता से यहाँ पर आए। बंधुओं, आज हमारे बीच में सिंगापुर से एक परिवार ऐसा आया हुआ है, विवेक जैन का। महाराज श्री इन्होंने आज जहाँ पहली शांति धारा की, वहीं आज ये विधान के भी पुण्यार्जक बने और इन्होंने भाव बनाया था। इससे पूर्व महाराज श्री 30/8/2021 को इनके पिताजी का देहावसान हुआ था, तब से इन्होंने भाव बनाया था कि मुझे गुणायतन में आकर के विधान करना है। आज उन्होंने पूरे परिवार ने मिलकर के यहाँ आकर के विधान किया, आपसे आशीर्वाद पाया महाराज श्री। ऐसे हर व्यक्ति के मन में भाव होता है कि हम गुणायतन में आकर के विधान करें। आप सब भी अपना मन बनाना बंधुओं। मात्र 31,000 रुपए की राशि में आपको 3 दिन रहने का सौभाग्य मिल रहा है। विधान भी करिए और वंदना भी करनी है। 8 से 10 लोगों की व्यवस्था भी यहाँ पर दी जा रही है। लीजिए, प्रश्न रख रहे हैं अपना। अच्छा, प्रेमचंद जी पारस। आर्या का मुनिवर द्वय के श्री चरणों में अनंत बार कोटि कोटि बार
नमोस्तु। महाराज श्री, हम भोपाल बैरागढ़ से पधारे हुए हैं और यहाँ पर गुणायतन का भव्य दर्शन करके और आपके दर्शन करके हमें बड़ी अति प्रसन्नता है गुरुदेव। और आज मैं एक सर्वलौकिक प्रश्न इस प्रकार पूछना चाह रहा हूँ जिसका कि सभी को, कई लोगों को मालूम नहीं है। तो गुणायतन में जो 14 गुण स्थान के बारे में कहा गया है वो उसका क्या रूप है और वो क्या है, और वो आत्मा से परमात्मा की जो एक परंपरा और जो आत्मा वहां पहुंचती है उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया से वो जीव गुजरता है, ये हमें समझ में नहीं आता है और कई लोगों को नहीं आता है। जिस प्रकार आप हमेशा आपके श्री मुख से कहते आ रहे हैं जब थीम बनेगी, लेकिन गुरुदेव अभी तो मन में बेचैनी रहती है, सो कृपा करके और 2 लाइन में आपको सुनाना चाह रहा हूं, क्योंकि गुरुदेव मैं संगीतकार हूं। 2 लाइन समझ लीजिए। चलो रे मनो सम्मेद शिखर के धाम, चलो रे मनो गुणायतन के धाम, मिलेंगे वहाँ गुरुवर मुनिवर प्रणाम। चलो रे मनो मधुबन तीर्थ महान, चलो रे मनो आत्म से परमात्म पद का दर्शन, 14 गुण स्थान। बहुत अच्छा नमस्ते। गीत बनाया आपने, जी, समय मिलेगा तो फिर बात जी, होगी। देखिए, बात आपने जो कहा है कि 14 गुण स्थानों को कैसे दिखाया जाएगा, यही तो इसकी विशेषता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भावात्मक चीज को दृश्यात्मक रूप से दर्शाना मेरे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज वो चुनौती हमारे लिए एक उपलब्धि में परिवर्तित हुई है। समय पाकर के प्रकट होगी। आप बोल रहे अभी कैसे दिखाया जाएगा ये बता दें, तो अभी बताने की समय नहीं आया है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए। बस मैं इतना कह सकता हूं कि जब आप गुणायतन आएंगे तो न केवल गुणस्थानों का स्वरूप जानेंगे, अपितु अपनी स्थिति का भी आभास आप कर लेंगे। बच्चे बच्चे को इस बात का आभास होगा कि मैं कहाँ हूं और मुझे कहाँ होना चाहिए। समझ गए? तो ये सब परिदृश्य यहाँ पर आपको साकार होता दिखेगा। उसके लिए अभी आपको प्रतीक्षा करनी है। चलिए, आर्या जैन मंडला से वो तैयार रहेंगे श्रीमान अमरीश जी डोली कन्नौज से, जो कि गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। गुरुदेव के चरणों में मेरा एवं मेरे मंडला परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि 22 अवक्षों में एक बहुबीज आता है, जो कुछ खाने योग्य सब्जियां हैं जैसे कि टमाटर, लौकी, पपीता, इसमें भी बहुत सारे बीज होते हैं। तो बहुबीज का तात्पर्य क्या है? बहुबीज का तात्पर्य ये है जिसमें अल्प फल बहुविखार, जिसके बीज का वेस्टेज ज़्यादा हो, लाभ कम हो, उसको बहुबीज की श्रेणी में लेना चाहिए। जिसमें बहुत सारे बीज हैं, खीरे में, लौकी में, टमाटर में, तो खाने में आते हैं, उसको बहुबीज में नहीं लेते। कई लोग लेते हैं लेकिन जो उपयोग में आता है उसको लेने का विधान नहीं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। अमरीश डोली जी कन्नौज से, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और इसी के बाद तैयार रहेंगे मुकेश सुलेखा जैन वारा से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न भोग भूमि से रिलेटेड है कि कौन सा जीव क्या दान करने से और कैसे कर्म करने से भोग भूमि जाता है, और भोग भूमि का क्या स्वरूप है, और वहां से जीव फिर कहाँ जाता है? हमारे शास्त्रों में एक उल्लेख आता है, भोगो दाना, दान से भोग की उपलब्धि होती है। शास्त्रों के विधान के अनुसार पात्र दान देने से भोग भूमि, यदि वो मिथ्यात्व के साथ दिया है तो, सम्यक के साथ दिया है तो नियम से देव पर्याय। तो जो भी दान देते हैं पात्र को, दान देने और दान की अनुमोदना करने से भोग भूमि में जाता है, और भोग भूमि से नियमतः वह देवगति में जाएगा। यदि सम्यक दृष्टि होगा तो सौधर्मिशान स्वर्ग में, और मिथ्या दृष्टि होगा तो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष में।
पर वो जाएगा देवगति में। तो भोग भूमि पुण्य का फल स्वरूप है। आपने पूछा भोग भूमि में क्या व्यवस्था होती है? जहाँ करना कुछ ना पड़े, मिले सब कुछ, उसका नाम भोग भूमि। जहाँ आपने जीवन के निर्वाह के लिए कर्म करना पड़े, उसका नाम कर्म भूमि। और जहाँ जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति प्राकृतिक कल्प वृक्षों से प्राप्त हो जाए, उसका नाम है भोग भूमि। तो भोग भूमि भोग की भूमि होती है। वहाँ सब प्रकार की अनुकूलताएं और सुविधाएं होती हैं। वहाँ प्राकृतिक अनुकूलता होती है, नर नारी युगल रूप से जन्म लेते हैं और अधिकतम 49 दिन में वयस्क हो जाते हैं। 49 दिन, 35 दिन, 21 दिन उत्तम मध्यम जघन मध्यम उत्तम भोग भूमि की चर्चा है। और पूरे जीवन स्त्री पुरुष की भांति रहते हैं। अंत में एक युगल संतान को जन्म देकर वे दिवंगत हो जाते हैं। वहाँ न कोई प्राकृतिक बाधा होती, धरती एकदम सपाट होती है, न शीत गर्मी पड़ती है, न दास मच्छर, किसी का कोई प्रकोप नहीं। वहाँ शास्त्रीय भाषा में कीड़े मकोड़े या विकलेंद्रीय जीव नहीं होते। और एक अलग प्रकार का आनंद, एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है। जो भी रिक्वायरमेंट है, बहुत कम होती है रिक्वायरमेंट, क्योंकि कषाय मंद होती है। उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वह सब प्राकृतिक कल्प वृक्षों से पूर्ण हो जाती है। लेकिन महाराज श्री वहाँ धर्म सम्यक दर्शन हो सकता है और पुराने संस्कारवश भी होता है। और वहाँ विद्याधर, देवलोक और मुनि राज भी जाकर उपदेश दे सकते हैं। हाँ, बोलो। गुरुदेव, आज मैं अपने पास मेरा शब्द नहीं है कि गुरु आपके आशीर्वाद की महिमा का मैं कैसे वर्णन करूं। मेरे जो यात्रा हुई, जो इतनी अच्छी हुई है, इतना मौसम खराब होने के बाद भी मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि गुरु की आशीर्वाद की महिमा का वर्णन अतुलनीय है। बहुत बड़ी गुरु की तो यही महिमा है। बंधुओं, मुकेश सुलेखा जी वारा से अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर उपस्थित प्रश्न एक ही करेंगे और इसके बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर कमरेश जी बनारस से हमारे बीच में। दोनों महाराज जी के पावन पुनीत चरणों में मेरा और मेरे परिवार का और 12 समाज की ओर से बारंबार नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न मतलब शंका नहीं है, जिज्ञासा है। महाराज श्री, माता पिता ने शुरू से यही सिखाया कि भगवान जी के सामने जाके कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। जैसे एक वृक्ष के नीचे जाके अपने आप छाया मिल जाती है हमको, तो वैसे ही। लेकिन जैसे महाराज श्री अभी हम शांति धारा करते हैं, उसमें हम सब कुछ भगवान जी से मांगते ही हैं, तो भगवान जी हम इसे किस रूप में समझें? बहुत सुंदर सवाल है। पेड़ के नीचे जाकर छाया नहीं मांगना चाहिए, छाया अपने आप मिल जाती है। एक है याचना और एक है कामना। शांति धारा आदि जब हम लोग करते हैं तो सकल लोक की शांति की भावना से करते हैं। सर्व शांतिर्भवतु, और सबकी शांति में चूंकि हम राग सहित परिणति वाले हैं, तो किसी व्यक्ति विशेष की रोग, अशांति, दुख, दारिद्र्य के निवारण के लिए अगर प्रार्थना करते हैं तो ये हमारी दुर्बलता है, पर ये पाप नहीं। एक बात सदैव ध्यान रखना, बच्चे को जब तकलीफ होती है तो वो तो केवल माँ की गोद में ही जाता और कहाँ जाएगा। तो हमारा मन अशांत हो रहा है, हमने भगवान के चरणों में जाकर के इस तरह से प्रार्थना कर ली, शांति धारा कर ली, तो उससे मन में कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक विश्वास जागता है, मैं ठीक हो जाऊंगा। पूरा चमत्कार उसी का होता है। हमारे लिए कोई तकलीफ है, हमने नमोकार मंत्र जप लिया, तो हम उसका लाभ ले सकते हैं। उससे हमारी भाव दशा में परिवर्तन होता है, तो इसमें कोई दोष नहीं है। वैयक्तिक भोगों की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, पर सुख, शांति, समृद्धि होगी तभी हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। ऐसे भाव में कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज। डॉक्टर कमलेश जी बनारस से, और इसके बाद चूंकि 5-6 लोग एक साथ महाराज श्री सिंगापुर से और मलेशिया से आए हैं, मैं पूरे समूह को एक साथ यहाँ पर नाम लिख के बुलाता हूँ, एक साथ आकर के अपने प्रश्न रख लेंगे। विवेक जी जैन सिंगापुर से, नीरज जी जैन गुना से और आशी जैन गुना से, यहीं पर अनुराग जी मलेशिया से, शुभम जी मलेशिया से और नलिन जी मुंबई मलेशिया से, वैशाली जैन, अनुराग जी जैन, अनुपम जैन। चलिए
अनुपम जी जैन और वैशाली चीनी ओ, सिंगापुर से। 2 ग्रुप में आओ, एक साथ नहीं। हाँ, पूज्य मुनि द्वय के चरणों में सविनय कोटि सा नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, मेरी एक शंका है कि जब जीव और शरीर एक रूप नहीं है तो फिर भगवान के शरीर को लेकर के स्तुति क्यों की जाती है? ये सवाल तो आचार्य कुंद ने नहीं उठाया कि यदि जीवो न शरीरम तिथैरायरी ये संसदीचे स्वभाव ये समीक्षा, वहीं से लाए ना, उसका उत्तर तो आचार्य कुंद नहीं दे दिया। समझ गए? चलिए, नमस्ते लीजिएगा। और सिंगापुर ग्रुप, मलेशिया ग्रुप एक साथ यहाँ पर आ जाए। एक बहुत अच्छा उत्तर दिया है आचार्य कुंद ने, जिन लोगों ने नहीं किया तो वो उत्तर मैं आप सबको दे देता हूं आचार्य कुंद के भाषा में। कमलेश जी खड़े रहो। नैरम्य वन्य देज नवीरन्नो वन्य दो होई देह गुणे बनते केवली गुना थुदा होती। जब हम राजा की का वर्णन करते हैं, नगर का वर्णन करते हैं, तो राजा का वर्णन हो जाता है। वैसे ही देह की चर्चा करते समय देह में विराजमान केवली के गुणों की भी स्तुति हो जाती है। समझ गए? बहुत सुंदर, धन्यवाद। नमोस्तु महाराज श्री। सिंगापुर ग्रुप और फिर मलेशिया ग्रुप एक साथ। हाँ। महाराज जी, अपना नाम बोल देना। मैं डॉक्टर नीरज जैन गुना से। हाँ। समस्त जैन समाज गुना की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है और एक उसी में जुड़ा हुआ छोटा सा सवाल है कि गुणायतन जैसी बड़ी परिकल्पना आपके मन में कैसे आई और उसको यथार्थ में लाने के लिए आपने परिश्रम खुद ज़्यादा किया होगा और उसमें से ऑब्स्टेकल जो आए वो भी आपने निपटाए होंगे। ऐसे ही अगर हम सामाजिक क्षेत्र में कोई बड़ा कार्य करना चाहें तो उसको हम यथार्थ में कैसे लाएं और कैसे मेहनत करें, जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम कुछ करना चाहें तो। बिल्कुल सही है। गुणायतन के संदर्भ में मैंने पहले भी बात कही। ये सब मेरे मन में पहले से कुछ नहीं था, लेकिन जब शमेश शिखर जी में आना हुआ, इस क्षेत्र को मैंने देखा। एक दिन तुम्हारे जैसे कुछ युवक बैठे थे, उनसे चर्चा में बातचीत आई। मैंने उनसे ऐसे ही पूछा निर्वाण का अर्थ क्या होता है, तो उनमें से एक भी नहीं बता पाया कि निर्वाण का मतलब क्या है। ये तो पूछा मैंने कि ये तुम कहाँ आए? बोले हम शिखर जी आए। बोले क्यों आए? बोले 20 तीर्थंकरों की निर्वाण भूमि है। मैंने पूछा निर्वाण का मतलब क्या है, तो बता नहीं पाए कि निर्वाण का मतलब क्या है। हो सकता है यहाँ उपस्थित लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको निर्वाण का अर्थ नहीं मालूम। मैं ये जानना चाहूँगा आप में से कितने लोग हैं जिनको निर्वाण का अर्थ पता है? थोड़ा हाथ उठाना। जिनको निर्वाण का अर्थ पता है। युवा लोग आगे जो बैठे हैं, नहीं है पता? कितने? पूरे हाथ उठाना, दिखेगा कितने को पता है। मतलब आप देख लीजिए, इस पूरी सभा में 40% लोग हैं जिनको निर्वाण का अर्थ पता है। उसमें कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं। तो जब देखा तो मुझे लगा कि हमारा मूलभूत तीर्थ है, यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को जैन धर्म की मूलभूत बातों का ज्ञान हो सके। मन में एक विचार आया और वो विचार अंदर ही अंदर पल्लवित होता रहा। और एक दिन जब मैं संघ में कर्म सिद्धांत पढ़ा रहा था, गुणस्थान पढ़ा रहा था पंच संग्रह के अंतर्गत, तो चूंकि मैं गुणस्थानों की व्याख्या बड़े व्यवहारिक तरीके से करता हूँ, यूट्यूब में भी आप लोग देखिएगा, बहुत सारे प्रमाणिक ऐप में गुणस्थान पर मेरे कई प्रवचन हैं। तो मेरे पास शांतिलाल जी बाबा जी थे, बोले महाराज जी इस पर कुछ करिए ना। तो मेरे मन में ये बात बैठ गई और इसी बीच जब शिखर जी में कुछ परियोजना का विचार आया तो मन में आया क्यों ना हो 14 गुणस्थानों को आधार बनाकर कुछ ऐसा किया जाए जिससे जैन धर्म की बातों को हम जन जन तक पहुंचा सके। ये भाव मेरे अंदर आया और इसी भाव का साकार रूप बना गुणायतन। हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जब इसकी शुरुआत हुई तो इसकी शुरुआत मात्र लाइट एंड साउंड प्रोग्राम से हुई थी। उस समय मुझे टेक्नोलॉजी का ABCD भी पता नहीं था।
मैंने उसके लिए एक स्क्रिप्ट तैयार की, वर्क आगे बढ़ा, उसकी पूरी स्टोरी बोर्ड बनी, चीज सामने निखर के आई, लगा ये उतनी प्रभावी चीज नहीं होगी जैसा हम चाहते हैं, हमने उसे रिजेक्ट किया। फिर उसके बाद और टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ, एनिमेशन का हुआ, फिर रोबोटिक्स में आया, स्टोरी बोर्ड बने। मैंने तीन स्टोरी बोर्ड को डस्टबिन में डाला। 10 साल की R&D डस्टबिन में गई। मैं एक ही भाव था, जब तक मुख से वाह नहीं निकले तब तक हाँ नहीं। बड़े बड़े आर्ट डायरेक्टर आए मेरे पास, रामू जी फिल्म सिटी को बनाने वाले नीतीश राय जैसे आए, मुझे पसंद नहीं आया। ये निरंतर 2007 से हमने इस पर सोचना शुरू किया और 2008 से लेकर 2014 तक में 3 स्टोरी बोर्ड, 2017 तक में 3 स्टोरी बोर्ड बने। मैंने सबको खारिज किया क्योंकि जो मैं चाहता था वो नहीं दिख रहा था। आप सब कह रहे होंगे कि बहुत सारे ऑब्स्टकल आए, कैसे? मेरा एक स्वभाव है चुनौतियों का सामना करने का और अपने लक्ष्य में अडिग रहने का। ट्रस्ट पे बहुत दबाव था, महाराज जी इसको आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। हमने कहा इतिहास की रचना एक दिन में नहीं होती, हमें पेशेंस रखना होगा, देर भले लगे लेकिन काम दमदार करना, हल्का काम नहीं करेंगे। और हम उसी में लगे रहे। उसका सुपरिणाम आया, हाँ उसका सुपरिणाम आया कि फिर 2017 से कुछ ऐसी कड़ी जुड़ी कि आज वह सब कुछ बनने जा रहा है जो आम जनों के कल्पना से भी परे है। वर्तमान में गुणायतन का जो रूप निखर कर आने वाला है, ये सब कुछ 2017 से अब तक का विस्तार है। वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन सब बातों को सहज बना दिया गया जो हम चाहते हैं, जैसा हम सोचते हैं। और आज वो सब कुछ हो रहा है। गुणायतन के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग परिचित हैं। और मैं तो कहूँगा, हो सकता है अभी यहाँ आपको दिखाया जाए। आज पॉसिबल है? नहीं है? क्यों? अच्छा ठीक है, सामने थीम पार्क है, वहाँ आप देखें, कल संभवतः आपको दिखाया जाए। वो वह सब कुछ बनने जा रहा है जो विश्व की एक अद्वितीय कृति का रूप ले रही है। अभी तो उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं लोग, तो उनके मुख से वाह निकलता है। जब पूरी चीज देखेंगे तो क्या होगा। इस पूरे संदर्भ में मैं आप सबसे ये कहता हूं, जो लोग थोड़ी थोड़ी बातों से घबरा जाते हैं, उन सब से मैं कुछ संदेश देना चाहता हूं, और जो मेरे जीवन का संदेश है। लक्ष्य के प्रति हमेशा डटे रहो, मन में धैर्य रखो, कभी घबराओ मत, प्रयोग निरंतर जारी रखो। जितना प्रयोग हो सके प्रयोग धर्मा बनिए। प्रयोग प्रगति का आधार है। और अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखो। अगर ये चीजें आएगी तो जीवन में कभी विफलता नहीं होगी। मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज की समाज के बीच जो बात मैंने कही है वो साकार होनी चाहिए। मेरा विश्वास था कि साकार होगा, यद्यपि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन मैं इतना समझ रहा हूं कि पता नहीं कौन सी ऐसी प्रेरणा आती है कि वह सब साकार होती है जो आज की टेक्नोलॉजी कर रही है। इस संदर्भ से पूरा कार्य होने के बाद अब तो ऐसी स्थिति आ गई, मेरे जानकारी में भी मैंने वह सब चीजें जान ली जो एक अच्छे टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोगों को भी पता ना हो। तो चीजें सीखने की होती है, समझने की होती हैं। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। आपने जिस संदर्भ में सवाल किया, मैं तुम्हारे माध्यम से सभी युवाओं से ये कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अधीर होते हैं, जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में घबरा उठते हैं,
वे जीवन में कभी उपलब्धियां नहीं पा सकते। उपलब्धि के मुकाम तक वही पहुंच सकते हैं जिनके अंतरंग में पर्याप्त धैर्य और प्रगाढ़ आत्मविश्वास होता है। चलिए बोलो। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मैं सिंगापुर में बचपन से पली बढ़ी हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि मैं कैसे सिंगापुर में रहकर भारत की संस्कृति को अपने भीतर उतार सकती हूँ। बहुत सुंदर। सिंगापुर में पली बढ़ी और एक उच्च शिक्षा से संपन्न होने के बाद तुम्हारे मन में ये जो प्रश्न आ रहा है ना, उससे ही मुझे विश्वास जम गया कि तुम सिंगापुर में भी रहकर विशुद्ध भारतीय जीवन जी सकती हो, न केवल भारतीय अपितु विशुद्ध जैन। ये सवाल ही इस बात को दर्शाता है कि तुम्हारे हृदय में भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव है, जुड़ाव है ना। तो अपनी निष्ठा को मजबूत बनाओ। एक बात अपने हृदय में रख लो कि मुझे अपने भीतर भारत को जीवित रखना है, मुझे अपने भीतर जैनत्व को जीवित रखना है। बस ये बात हृदय में अंकित हो जाए तो तुम्हारा रास्ता अपने आप खुलेगा और तुम जो चाहोगी वह सब कुछ हो जाएगा। ओ, दूसरे ग्रुप को। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम आशी जैन है। मेरा प्रश्न है कि कोई अनजाने में कोई गलती करता है तो हम उसको इजीली माफ़ कर देते हैं, बट कोई जानबूझकर प्लानिंग के साथ कोई गलती करता है तो हम उसको माफ़ नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या करें? देखिए, माफ़ नहीं करे तो लड़ाई लड़ो, दूसरा रास्ता क्या है? जब हमें लगता है कि माफ़ भी नहीं कर सकते, लड़ाई भी नहीं लड़ सकते, तो माफ़ कर देने में इशारा है। सेकेंड ग्रुप, चलो। ये अनुपम जी मलेशिया से, शुभम जी और नलिल जी पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर आएंगे और इसी के साथ तैयार रहेंगे अनिल जी, अमिता जी, दुर्गापुरा कुड़ायतीन की दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से कुड़ायतन के जो शिरोमणि संरक्षक हैं बंधुओं, तैयार रहेंगे। इसके बाद तीन लोक के अनंतानंत जीवों की तरफ से मुनि द्वय को अनंतवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, HWPL नाम है उसका, वो रिलीजियस पीस पे काम करता है। 130+ कंट्रीज़ में उसकी ब्रांचेज हैं। तो अभी मलेशिया में उन्होंने एक नया कार्यक्रम चालू किया है कि मंथ में एक इवेंट करते हैं जूम के थ्रू, पहले लाइव करते थे। तो सितंबर में उन्होंने लवली भैया के थ्रू मुझे अप्रोच किया था। कई पैनलिस्ट रहते हैं अलग अलग धर्म के तो 2 टॉपिक देते हैं, 1 घंटे करीब बोलना होता है, उसका 1 घंटे क्वेश्चन आंसर चलता है। तो सितंबर में वो सेशन मैंने लिया था वहाँ पर जैनिज्म को ऊपर। उसके बाद उनको अच्छा लगा, थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, तो उन्होंने कंटिन्यूस अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी जैनिज्म के टीचर के रूप में इनवाइट किया था। और उसमें क्यूरियोसिटी जग रही है, उसमें देश विदेश से लोग जुड़ते हैं, ज़्यादातर फॉरेनर्स ही हैं, अमेरिका से लेके पूरे यहाँ तक। और उनको कंसेप्ट जो हर एक इंडिविजुअल जीव भगवान बन सकता है, काफ़ी पसंद आ रहा है। मुझे सवाल ये है कि इस श्रृंखला को कि विदेशों में भी जैनेतर लोगों के बीच में जैन दर्शन का डंका कैसे बजे, उसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए और आशीर्वाद भी महाराज। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार आप सब लोग इस अनुपम का करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये मलेशिया में रह कर के भी स्वाध्याय का ग्रुप चलाता है और इन सब के सूत्रधार है। विवेक, तुम भी एक बार आ जाओ इनके साथ, जो सिंगापुर में रहता है पर साधु की भांति रहता है, उनके बिना अधूरा है। हाँ, आ जाओ एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप विवेक का भी सम्मान करें। इस उम्र में भी एक साधु वृत्ति के साथ जीवन जीना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अभी जो सवाल कर रही थी वो इनकी बेटी ही थी और ये प्रामाणिक समूह से भी बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं और उसके माध्यम से जैन धर्म की प्रभावना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जैन धर्म को जगत व्यापी बनाने के लिए हम क्या करें। हमें जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को स्वयं समझना होगा और मूलभूत सिद्धांतों को समझने के साथ साथ उसे बड़े तार्किक तरीके से लोगों तक पहुंचाने का पुरुषार्थ करना है। हमें, मेरी कई क्लिप्स हैं, वीडियो क्लिप्स हैं, तुम्हें तो सब कुछ होगा ही पता, उनको अच्छे से सुनो और उन बातों को उन्हें लॉजिकली बताने की कोशिश करो। यदि ऐसा करेंगे तो सारे परिणाम बहुत अच्छे आ सकते हैं। ठीक है? हाँ, नमोस्तु। संस्कार धाम मुंबई मलाड से की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आपसे प्रश्न नहीं है, बस आप तो आशीर्वाद बनाए रखें और आदेश दें कि जिस तरह से सब लोग प्रश्न कर रहे हैं जैन धर्म को किस तरह से प्रभावित करें, मुंबई में हम क्या कर सकते हैं, बस आप तो आशीर्वाद बनाए रखें और हमें बोले नहीं, बस इतना ही आप बहुत 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 आशीर्वाद है। नलिन अभी संस्कार धाम जो गुरुदेव की कृपा से मुंबई में बन रहा, उसके ट्रस्टी है और उसको आगे बढ़ाने में बहुत आगे लगे। मैं तो समझ रहा हूँ गुरुदेव संस्कार धाम के नाम से एक बड़े वृक्ष का आरोपण कर रहे हैं और वो आने वाली पीढ़ियों को अपनी छाया देगा। इसी में लगे रहो। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए इसी के साथ निवेदन करूंगा। पूछना है? पूछ दे दो। अच्छा पूछ लीजिए। हाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है कि एक अशांत मन कितना खतरनाक हो सकता है और उसके लिए क्या उपचार किया जाए? अशांत मन तो पूरा शैतान बन सकता है। अशांत मन उतना ही खतरनाक होता है जितना कि फनाता हुआ सांप। समझ गए? अब इसको शांत करने का एक ही उपाय है, उसे पिटारे में रखो। क्या करो? रोज का अनुभव है, सपेरा जब सांप को अपने पिटारे में लेकर आता है तो तुम उसे दूध पिलाते हो, और वही सांप जब खुले निकल जाता है तो काल का रूप देखते हो। मन जब तक संयम के पिटारे में है वो हमारे लिए आदर्श है, और जिस दिन खुला हो गया तो हमारे लिए खतरनाक। तो उस खतरनाक घूमते हुए सांप को तत्व ज्ञान की बीन बजा के रिझाओ और अपने संयम के पिटारे में भर लो, जीवन निहाल हो। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम मलेशिया में बहुत छोटा सा दिगंबर जैन समाज है। हम सब भावना पाते हैं कि वहाँ पे बहुत ही जल्द शिखरबद्ध मंदिर का निर्माण हो। हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा पुण्य बढ़े और ये जल्दी बहुत जल्दी। बहुत अच्छी बात आपने की। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों से कहूँगा, और इसकी जानकारी लोगों के बीच होनी चाहिए, यद्यपि आप लोगों ने इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर दिया। मलेशिया में भी जिन दर्शन हैं, वहाँ जो भगवान विराजमान है, हम ही ने 2017 में प्रतिष्ठित किया था और गए हैं। एक घर में है लवलीश जैन और अनुपम उसी बिल्डिंग में रहते हैं। ये लोग अभी एक चैत्यालय बना करके पूजा अर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कहूँगा कि लोग जुड़े और वहाँ दर्शन पूजन करना शुरू करें, ताकि समय आए और जैसा आपने भाव व्यक्त किया है, तो जैसे यूरोप और अमेरिका में शिखरबंद मंदिर बन गए, वैसे आपके मलेशिया और सिंगापुर में भी बने, ऐसा मेरा आशीर्वाद। सिंगापुर में भी 2 दर्शन हैं, बहुत अच्छे। चलिए बस। महाराज 3 साल बाद पूछ रहा हूँ, एक प्रश्न और पूछ लूँ छोटा सा। चलो बोलो, जल्दी बोलो। महाराज जी, स्वप्न में अगर कोई व्यक्तित्व बार बार दिखे और उनसे आपका काफी वात्सल्यपूर्ण चर्चा हो और फिर वो दिन बहुत अच्छा निकले, तो इसका क्या मतलब होता है? और स्पेशली जब वो हमारे देवशास्त्र गुरु हों, वो प्रमाण सागर महाराज जी हों। इसका मतलब यही है कि जल्दी जाके दर्शन करो, बहुत हो गया। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। अनिल अमिता जी दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और तैयार रहेंगे महेश जी बिल्हेरा सागर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, अपनी क्षमता का सही ज्ञान और आत्मविश्वास हमें शून्य से शिखर तक ले जाता है, पर कभी कभी गुरुदेव ऐसा होता है कि हम सही आकलन अपनी क्षमता का नहीं कर पाते और हमारा आत्मविश्वास चूर चूर होने लगता है। तब हम गहरे अवसाद में पड़ जाते हैं। उस स्थिति में अपने को टूटने से कैसे बचाएं? बहुत अच्छा सवाल किया। अपनी क्षमताओं का सही आकलन न करने से कदम चूक जाए और अवसाद में ग्रसित हो जाए, हम अपने आप को टूटने से कैसे बचाएं? बड़ा सरल तरीका है। जब भी ऐसा हो तो अपने अतीत की उपलब्धियों को सामने रखो, और उसमें खासकर चुनौतीपूर्ण उपलब्धियों, और देखो कि हमने उन चुनौतियों का सामना कैसे किया और सॉल्यूशन कैसे दिया। पहले तो खुद के लिए, तो उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि ऐसा मैं कर सकता हूँ। दूसरा, उन लोगों को सामने उपस्थित करो जिनने हमसे भी जटिलतम परिस्थितियों को पार करके ऊंचाइयों को छुआ है, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्टअप करने में सहायक। महेश जी बिल्हेरा सागर से गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर महावीर जी हमारे बीच में हैं।
सागर समाज की ओर से मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में, मुनि श्री अरह सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। अपने परिवार की ओर से भी कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। हे भगवान, राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग तो, द्वेष तो महाराज जी पकड़ में आता है और उस पर कंट्रोल हो सकता है, मगर राग के लिए कैसे कंट्रोल करें? वो तो उठते बैठते सोते जागते चलता ही रहता है। उसके लिए बहुत अच्छा। देखिए, राग द्वेष, द्वेष पूरी तरह नियंत्रित करना चाहिए और राग की धारा को प्रथम चरण में मोड़ना चाहिए। अशुभ राग से बुद्धिपूर्वक बचो। शुभ राग अगर होता है तो उसमें हानि नहीं है। ये शुभ राग जितना बढ़ेगा उतना वीतरागता की ओर उन्मुख होने की स्थिति बढ़ेगी। तो शुभ राग खतरनाक नहीं है, अशुभ राग खतरनाक है। शुभ राग में जीवन को आगे बढ़ाने की प्रेरणा होती है, अशुभ राग हमारे रास्ते का रोड़ा बनता है। तो अशुभ राग से हमें बचना चाहिए। राग की धारा को मोड़ लें, यही राग विराग का कारण बनेगा। डॉक्टर महावीर जी, और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रद्युम्न जी से। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैसा आप जानते हैं, आज मैं अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूं, और ये अनुभव पहले भी मैं गिरनार गया था, 17-18 साल पहले रखा था, और वहाँ के सभी अधिकारी को मैंने चेक किया कि ये धर्म के ऊपर अजैनों का या दूसरे व्यक्तियों का हो रहा है। तो आज मेरा अनुभव ये है, और करीब 2015 में मैंने यहाँ भी सभी पदाधिकारी और मंदिर के जो भी डिसीजन मेकर हैं उनके साथ भी चर्चा करके ये कहा था मोक्ष सप्तमी पे कि क्या सभी एजनी जाकर वहाँ पत्थर पर मालीपना संदूर लगाते हैं। वो एक आज का अनुभव। हाँ। आज मैंने देखा जो वंदना बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसके साथ पारसनाथ से मैं आ रहा था नीचे मधुबन तक, मैंने देखा यंग जोड़े अनेक, और स्कूल और कॉलेज के लगातार 200-300 और लगातार मिले, और वो इस तरह से लगे जैसे किसी पार्क में जा रहे हैं। आपकी बात को मैं समझ रहा हूँ। देखिए, पारसनाथ पहाड़ी हमारा तीर्थ स्थल है और झारखंड की सर्वोच्च चोटी। इस पूरे के पूरे पूर्वांचल में लोग छुट्टियों के दिनों में, खासकर दिसंबर और जनवरी के प्रथम सप्ताह में घूमने निकलते हैं, पिकनिक के लिए निकलते हैं। स्कूलों के भी ट्रिप आते हैं और वैयक्तिक रूप से भी लोग आते जाते हैं। तो ये आना जाना आज का नहीं, बहुत पुराना है। बस अंतर ये आ गया कि आज साधन ज़्यादा विकसित हो गए। तो पहले लोग नीचे तक ही रहते थे, अब टॉप तक जाते हैं। अब आप लोगों ने बाइक बढ़ा दी, डोली पर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था, आज बाइक पर चढ़कर सब कोई जाते हैं, पैदल हर कोई जा नहीं सकता था। तो पवित्रता बनी थी। मैं आप सबसे एक ही बात कहूँगा, अब इस विषय में ज़्यादा इस मंच से नहीं कह पाऊँगा। अगर इस क्षेत्र को सुरक्षित रखना है तो क्षेत्र के पुराने स्वरूप को सुरक्षित रखो। आप पैदल यात्रा करो, डोली से यात्रा करो, अन्य संसाधनों को रोको, नहीं तो ये क्षेत्र पिकनिक स्पॉट बन जाएगा। बहुत सारी अब अनर्गल प्रवृत्तियाँ वहाँ हैं, मेरे दृष्टि में हैं। अभी इस मंच से कहने की उनकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि मंच में इसका कोई समाधान नहीं। समाधान आपके संयम में है। आपको थोड़ी सी सुविधा मिलती है, हमको तो बाइक मिल जाए, हम दर्शन करके आ जाएं। वो पर्यटन स्थल बन रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। नमस्ते डॉक्टर प्रद्युम्न जी, और इसी के बाद तैयार रहेंगे चंद्रकला जी पाटनी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न द्रव्य क्षेत्र काल से संबंधित है कि हम गृहस्थ लोग जब सांसारिक जीवन में रहते हैं तो अपने स्वप्न में, कल्पनाओं में, परिकल्पनाओं में, महाराज श्री मेरा प्रश्न। हाँ बोलो, सुन लिया। तो हम लोग क्या स्वप्न देखते हैं, कल्पना देखते हैं, मकान, आवास हो जाए, गाड़ी हो जाए, बच्चे, एजुकेशन, सो उसके बाद अगर हम कोई श्रावक लोग जो तीर्थ क्षेत्र पे आते हैं कहीं पर, तो उसका प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी प्रवृत्ति होती है दान पुण्य करें, कुछ विरक्ति की तरफ बढ़े, अनुव्रत धारण करें।
जो त्यागी व्रती हैं वो सोचते हैं महाव्रतधारी बने, और जो कोई महाव्रतधारी अपनी परिकल्पनाओं में देखते हैं तो गुना तन का जैसे का निर्माण होता है। तो महाराज श्री मेरा प्रश्न यह है कि ये दिव्य क्षेत्र काल का प्रभाव है या पूर्व जन्म के संस्कार इसमें ज्यादा है? देखिए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी है और संस्कार भी है, दोनों चीजें इसमें सम्मिलित है। चलिए प्रद्युमन सिंह। प्रद्युम्न जी सिंघई निवेदन करता हूँ कि वो सिक्के तक पहुंचे, उसके पूर्व जब तक वो आ रहे हैं चंद्रकला जी पाटनी, प्रद्युम्न जी भी आ जाएं, और फिर उसके बाद तैयार रहेंगे सुनील दीपक अरविंद जी अब्दुल्लागंज से। जल्दी। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि रिश्ते अपन बनाते हैं सामाजिक व्यवहारिक, और तो इन रिश्तों को अपन कैसे निभाएं और इन रिश्तों को निभाते हुए अपन अपनी कैसी वो रखें कि हमारी पूर्णता पूरी हो जाए। इसका एक वाक्य में बड़ा छोटा सा उत्तर है, रिश्तों के साथ जुड़ी हुई भावनाओं का सम्मान करते रहें, रिश्ते अपने आप निभेंगे। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री